युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष राम प्रसाद शुक्ला जी, इधर हमारे ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष आसिफ खान जी, हमारे जनपद सदस्य राधे केवट जी, हमारे तेजा साहू जी, ये भी जनपद सदस्य हैं। उधर हमारे ब्लॉक के हमारे मंडलम अध्यक्ष भाई शुक्ला जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं भाई पूर्णेंद्र द्विवेदी जी, हमारे सामने बैठे हमारे कांग्रेस के सभी मंडल सेक्टर ब्लॉक के और जिले के समस्त सम्मानित पदाधिकारी का सबका होली के बाद में होली के अवसर ही चल रहा, अभी बुढ़वा मंगल नहीं आ रहा। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैंने पत्रकार वार्ता बुलाई आप सबके सामने। बड़ी विषम स्थिति आई कांग्रेस पार्टी में। मैं लगातार आज हमारा 39 साल हो गया काम करते। 1985 से मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। 1990-91 से मैं ब्लॉक से लेके पदाधिकारी कई सारे काम किए पार्टी के संगठन में। और आज जिले का जो संगठन आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथियों जो विधानसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं सम्मानित, सबकी मेहनत से वो संगठन आज जिले में खड़ा है। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान चला। 1 लाख से ऊपर हमारे कांग्रेस के यहाँ क्रियाशील मेंबर है। 135 मंडलम है, 415 सेक्टर हैं, सब उसमें सम्मानित पदाधिकारी लोग। लेकिन विषम परिस्थिति ये देखने में मिल रही है 1-2 विधानसभा के दौरों से कि रीवा जिले को हर बार प्रयोगशाला बना दिया जाता है। जो हमारे साथी लाखों लाख साथी जिले में हैं, जो काम करते हैं, ज़मीन पे मेहनत करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, जब टिकट का दौर आता है तो 2-3 टिकटें हर बार ऐसी दे दी जाती हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है तो जिले में हमको हार का मुँह देखना पड़ता है। मैं बात करना चाहता हूँ वर्तमान लोकसभा की टिकट। क्या हमारे जिले में सम्मानित सिमरिया विधायक के अलावा बहुत 7 विधानसभा प्रत्याशी थे जिनको 65,000 वोट मिले, 63,000 वोट मिले, 53-55,000 और लोगों को वोट मिले, और जिनको टिकट भी नहीं मिली थी उनमें से भी बहुत सारे हमारे कांग्रेस के साथी थी, महिला नेत्री हैं, कई कांग्रेस के साथी हैं जो टिकट पाने के हकदार थे। लेकिन ऐसा क्या मापदंड हमारी पार्टी ने चलाया कि जो हमारी पार्टी के प्रारंभिक मेंबर नहीं थे उनको विधानसभा की टिकट दे दी गई और उन्हीं के घर में उन्हीं की पत्नी को लोकसभा की टिकट दी। सब नेता पहले परिवारवाद का विरोध करते थे, लेकिन परिवारवाद का ही वो कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथी मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद कर दिए उनको किनारे कर दिया। इन सब परिस्थितियों के देखते हुए फिर कई बार हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, लगभग 1000 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया हुआ, उनने फ़ोन नहीं उठाया। कई बार हम लोग मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष 1-2 बार फ़ोन उठाए, बुलाए, हम लोग भोपाल भी गए। हमारे सब का जितने भी साथी थे सब ने कहा कि कांग्रेस का जो वर्कर हो, जिसने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, आप उसको टिकट दे दीजिए, हम सब लोग तन मन धन से साथ में रहें। 15 नहीं 18-25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे जिले में। 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने लिख के ये दिया, हमारे पास व्हाट्सएप में है, जनरल सेक्रेटरी के पास है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के पास है, कि इनमें से जितने भी कांग्रेस के हमारे पुराने कर्मठ साथी उनको टिकट दी जाए, उनके घर में, या उनको टिकट न दी। महिला ही देना है तो हमारे यहाँ जो कविता पांडे वगैरह जो भी देते काम कर रहे हैं उनको टिकट दीजिए। लेकिन ऐसा क्या स्थिति बनी है कि कांग्रेस पार्टी हमारी बार बार यही करती है। अब जिस परिवारवाद का विरोध करती थी उसको उन्हीं को टिकट दे देती, उन्हीं के घर। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था, लेकिन हमारी पार्टी में कोई सुनने को तैयार है। कोई आज की परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में जब कांग्रेस देश में है, कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस के नेताओं के पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ दीपक बाबरिया जी महासचिव थे, आज भी हम लोग उनको फोन लगाते हैं तो फोन उठाते हैं, वहां से कॉल बैक करते हैं। मुकुल वासनिक जी भी प्रदेश के महासचिव थे, उनको हम लोग फोन लगाते हैं तो आज भी उठाएंगे, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक करते हैं। लेकिन जो वर्तमान हमारे नेतृत्व हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है कार्यकर्ताओं से बात करने। इन सब के स्थिति के सोचने के बाद राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह विरोध होता है, ठीक विरोध कर रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी का वो विरोध कर रहे हैं, तो फिर उनको भी बंद कह देना चाहिए। अडानी अंबानी का विरोध बंद करो भाई, जब सीटें उन्हीं को देना है, अडानी अंबानी को ही पैदा करके टिकट दे देना है, बेच देना है, तो उन्हीं को दे दीजिए।
चाहिए तो बांटने काउदी अडानी अंबानी को दे देते, अपने मैनेजरों को लड़ा के टिकट दे देते। मेरा कहना है कि जो लोग दरी बिछा रहे हैं कांग्रेस के भरकस, उनका पूरी तरह से अपमान हो रहा। अभी विधानसभा का जीते कोई उनकी बहादुरी नहीं थी। हमारे कांग्रेस के साथियों ने 45 डिग्री के टेम्परेचर में तमाम गांव-गांव घर-घर जाके कांग्रेस के साथियों ने काम किया था। चाहे नारी सम्मान का फॉर्म भरवाना हो, चाहे घर घर चलो का अभियान रहा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो, हर काम में हमारे कांग्रेस के जो यहाँ साथी बैठे हैं, जो अभी नहीं है यहाँ, सब ने बेहबारी मेहनत की। विधानसभा के समस्त प्रत्याशियों, जो पुराने 18 के प्रत्याशी थे, सब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा कि शून्य। मैं आप सबके माध्यम से अपनी बात रखने का, क्योंकि मेरी बात किसी ने सुना नहीं, तो मैं आप सबके सामने मैं अब कांग्रेस पार्टी से ये इस्तीफा दे रहा हूँ आज की तारीख से। और हमारे जितने साथी हैं, हमारे लगभग 20 साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग, ये क्रम अभी विधानसभा हेडक्वार्टरों में चलेगा, कांग्रेस से इस्तीफे देने का दौर चलेगा। तो जो भी हमारे और साथी हैं वो कम से 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। हम लोग इसलिए दे दिए कि भाई संगठन के ऊपर आरोप लगता है। विधानसभा में यह आरोप लगा कि संगठन ने काम नहीं किया, मैं बगैर संगठन के जीता हूँ। तो हम लोग कहा कि भाई हम लोग अब बाहर हो जाएं, वो बिना संगठन के अपना जीत। जो भी संगठन के साथी अभी हैं, कम से वो भी इस परिस्थिति में बाहर हो सकते हैं। चुनाव हो जाने के बाद वापस आ जाएंगे कौन? आप लोग? भाई पार्टी की जरूरत होगी तो आ सकते हैं, पार्टी को नहीं जरूरत हुई तो हम स्वतंत्र हैं, फुर्सत है। आज के बाद तो हमारा बंधन खत्म है ना। किसी दूसरे दल में जा रहे हैं या फिर पार्टी का विरोध है केवल प्रत्याशी का? नहीं, अभी तो नहीं जाने का विचार नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग जा नहीं रहे हैं, अभी तो पार्टी छोड़ रहे हैं हम लोग। नहीं, हम नहीं ले रहे हैं कुछ। गलत खबर है विरोध आपके बाद, अभी गलत खबर है। अभी हम सदस्यता नहीं ले रहे हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जो तय करते हैं, ये जो सामने हमारे बैठे हैं और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं कहीं कहीं परिस्थिति, सबके दबाव, अपनी जो परेशानी है, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है वर्तमान में हमारी पार्टी नेतृत्व के द्वारा, हम लोग उसके कारण ये निर्णय ले रहे हैं कि पार्टी में रह के काम नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में संबंध बना रहेगा पार्टी के साथ आगे भविष्य में? क्या मानते हैं? नहीं, अब क्या बना रहा? अब तो इस्तीफे दे रहे हैं, संबंध बनने का क्या सवाल है? पूरी तरह से नाता तोड़ रहे हैं, वापसी के रास्ते खुले हैं या फिर नहीं? वापसी के रास्ते की पार्टी ने हमारा सरल कर दिया है। भाजपा में चले जाओ, सदस्यता न लो, कांग्रेस की टिकट ले लो, लौट आओ। लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? जी, लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? नहीं, अब तो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से हमने। किसी को समर्थन देंगे या कुछ करेंगे? क्या अभी तो कुछ तय नहीं है कि किसी अपने घर में रहेंगे, अपना वोट डाल देंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो भी प्रत्याशी हम लोग उनको वोट डाल देंगे। आपको पार्टी ने कई बार विधानसभा का टिकट दिया, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी रहे आप जी, बावजूद इसके आप पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ग्रामीण का जिलाध्यक्ष रहा और पूरा मेहनत किया। मैं बैठ के ग्रामीण जिलाध्यक्ष नहीं चलाई। और जब पार्टी ने मुझे जब टिकट दिया था, तब कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्ती संग्रिया में 15,000 वोट पे कांग्रेस थी, उसको ला के हमने 42,000 पे खड़ा किया था। और पूरे जिले में जितना हमने आंकड़ा दिया आपको कि 135 सेक्टर मंडल और 415 सेक्टर और 2014 पोलिंग बूथ की कमेटियां बना के तैयार की थी। और यहाँ से आप समझ लीजिए कि जड़कूट कितनी दूर है। माने मिर्जापुर के पास जड़कूट है, इधर चले जाइए ककरेड़ी, आप इधर चले जाइए नैना नदी के आगे। मैंने कितनी दूर मैंने गया है, मैं जाके गाँव-गाँव में काम किया हूँ। और मुझे तकलीफ होती थी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे कांग्रेस के साथी रहते थे, कोई हम अकेले इतने बहादुर नहीं थे, हमारे कांग्रेस के साथी काम करते थे। और फिर उनको सबको निकाल दिया गया और नए आदमी को ले आ गया, बैठा दिया गया। से छोड़ के जाते हैं और समान नेताओं को गाली बकते हैं और उसके बाद आके पार्टी उन्हें टिकट दे देती है, प्रारंभिक मेंबर तक नहीं रहते। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि आप तो मंडल भाई है ही नहीं है, मानदंड, चले जाओ, कल टिकट लेके फिर चले आना। ये स्थिति हो गई है जब कांग्रेस की। अब तो सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई सवाल ही नहीं रह गया। 2018 के चुनाव में जब आप विधानसभा लड़ रहे थे सिमरिया से, तो रीवा से लड़ रहे थे, तब तो वो आपके समर्थन में ही थे, समर्थन में ही आपके काम भी किया, उनकी टीम भी कहते हैं काम नहीं। वो तो कहने की बात अलग है ना, वो कहने के लिए तो कहते हैं कि मैं समर्थन में था। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता दूं, उनका नेचर इस तरह कि वो अपने छाड़ किसी के साथ है ही नहीं। इस बार नीलम लड़े तो उनके साथ चले जाएंगे, पत्नी है तो अलग बात है। उनके वोट डालते हैं, वो तो पहले अपने भर को डालते हैं, बाकी हमेशा विरोध करते हैं। उनके नेचर को मुझे मालूम। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, जनार्दन जब लड़े थे पहली बार 2014 में, तब वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में नहीं थे ना। लेकिन जनार्दन के तब भी विरोध में थे। आज लोकसभा प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह रीवा में हैं और
अजय सिंह राहुल भी रीवा में जी उन्होंने कहा विषम परिस्थितियों में जो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जी। उनके कुछ व्यक्तिगत हित भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जा रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस को इस परिस्थिति किसी में का कोई नहीं व्यक्तिगत हित क्या जुड़ा? मेरा व्यक्तिगत हित होता अमित बाबू, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं जो बात नहीं कहा मैंने। 2008 में मेरे घर गए थे, तब ये वेदर मंत्री थे राजेंद्र शुक्ला जी और गिरीश गौतम जी, 2 लोग गए थे। शिवराज सिंह की सिरमौर में सभा चल रही थी, उनने इनको भेजा था कि जाओ। उन्हें 1 घंटे मेरे साथ बैठ के प्रयास किया, टिकट उतनी देर दे रहे थे, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं कांग्रेस पे रहूँगा। फिर 2014 में मुझे लोकसभा की बीमारी आई कि लोकसभा लड़ लो, चले आओ तुम, लेकिन मैंने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आप जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हो, मैं ठीक है कुछ भी नहीं हूँ पद में, आज जिला अध्यक्ष भी मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इतना तो किया जा सकता था कि इस मीटिंग में आप भी जाइए। मीटिंग जो लिया दोनों नेता प्रतिपक्षों ने, मुझे नहीं बुलाया गया कि मीटिंग में आइए आप। ये हो सकता है पार्टी को मेरी जरूरत ना हो तो मीटिंग में बुलाते, तो हो सकता जाते। ये तो पत्रकार वार्ता हमारी 3 बजे थी, हमारा इस्तीफा था कि मैंने इस्तीफा दूंगा, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया अभी हम, तो मैं वहाँ भी जा सकता था, लेकिन मीटिंग बुलाई नहीं गई, हमको नहीं बुलाया गया मीटिंग में। तो दूरी तो पार्टी हमसे बना रही है ना। एक भाजपा पदाधिकारी ने कल कहा था कि कल आपका इस्तीफा होगा, परसों आप भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो क्या वो बात सत्य मानी जाए? ये इस्तीफा तो हम दे रहे हैं, आज अब तो ही दिया, सामने रखा है, आपके सबको भेज ही दे रहे हैं। एक भाजपा के पदाधिकारी ने हमको कल बताया था कि कल, अब वो किसने बताया उसको क्या मालूम, हम नहीं जानते। मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता नहीं, मुझे नहीं लेना मुख्यमंत्री के हाथों सदस्यता, भाई आपको बता दिया ना अभी हमने, अभी भविष्य व्यक्ता भी नहीं, अभी तो आजकल मुझे नहीं लेना। 4 तारीख को जी जितेंद्र सिंह आ रहे हैं, जी जितेंद्र सिंह 4 को आ रहे हैं, जी जीतू पटवारी जी आ रहे हैं। अगर वो लोग आपसे बात करते हैं जी। और आप अपना उसमें जो कांग्रेस में था तो बात नहीं किया उनने। इस्तीफा अब मैं व्हाट्सएप पे रखा हूँ, या गया तिवारी जी, मैंने व्हाट्सएप पे रखा हुआ है, 18 ब्लॉक अध्यक्षों ने जो लिख के दिया। मैं किसी के विचारों को, उनका चरित्र नहीं हनन करना चाहता, सबने लिख के दिया तो उनको छोड़ के टिकट दे दी जाए। सर जी, विधानसभा की बात चल रही थी, आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया, जी। ये तो लोकसभा चल रही, तो क्या आप प्रधानमंत्री से सदस्यता लेंगे क्या? अभी तो संदीप बाबू हम सदस्यता की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब भविष्य वक्ता हम नहीं है कि हम भविष्य में क्या करेंगे, समय कहाँ ले जाता है, कि ऊपर वाले की मर्जी कहाँ कि हमें कहाँ ले जाता है, उसकी बात हम क्या करें। भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट तो एक को ही मिलती है, जी पर वो लोग तो बाकी जिनको नहीं मिलती वो छोड़ के नहीं जा रहे। कांग्रेस में ऐसी दौड़ क्यों मची? कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है, उपेक्षा के शिकार है कार्यकर्ता। आपसे बताएं, जैसे आपने जो प्रश्न किया, टिकट कटी श्यामलाल जी की, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, सबके हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं। श्यामलाल जी की नाराजगी हुई, रमाकांत जी के लड़के की नाराजगी हुई, रातों रात यहाँ के मंत्री पहुंच गया उनके साथ बात करने के लिए, बात की, एडजस्ट किया। मैं कांग्रेस में मेरा, मुझे भी तकलीफ होती थी कि मेरे यहाँ कोई नेता, मैंने वही आपसे अभी दर्द रोया कि मेरे यहाँ किसी नेता के पास टाइम नहीं है। हम कहते टिकट हो गई, 15 दिन पहले न घोषित हो गई टिकट। मेरे किसी बड़े नेता ने किसी भी जो भी टिकट के दावेदार कहीं रहे भाई, यहाँ टिकट के लोकसभा के भी 5-7 लोग दावेदार थे, 10 लोग थे, लेकिन क्या किसी से किसी नेता ने बात करी? मैं खुद ही एक दावेदार था, मुझसे भी किसी ने बात नहीं करी। इसी तरह विधानसभा में था कि विधानसभा में कोई भी आदमी किसी से नहीं बात किया कि तुम पार्टी में रहो, चलो अगली बार देखेंगे, पार्टी सरकार बनेगी तो कुछ करेंगे। कोई किसी से बात ही नहीं करता। हमारे यहाँ बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ बात करने का समय नहीं। लोगों की आपसे दुख रो दिया कि 2-2 पुराने महासचिव की बात बता रहा हूँ मैं कि आज भी वो कॉल बैक करते हैं। आज भी गुजरात से मुकुल वासनिक जी इतने व्यस्त रहे थे, वो भी कॉल बैक करते हैं। लेकिन ये वर्धमान 2 लोग जो आए थे, तो सुरजेवाला जी एक आए थे, ये इनके पास समय नहीं है बात करने, किसी प्रत्याशी से बात नहीं किया। मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष 2-2 बार विधानसभा लड़ चुका, मैं दिखाऊं तो 1000 से ऊपर के फोन होंगे उनके, जो मैंने किया है उन्हें कभी नहीं उठाया, उन्हें कभी कॉल बैक नहीं। ये स्थिति, ये अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारे बड़े नेता हम लोग बात करके जाके तो वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? जी, निराशा की सबसे बड़ी वजह क्या है? काहे की कांग्रेस से जाने की निराशा। पाने अगर महिला ही देना था तो कविता पाने हो सकती थी। अगर वो होती तो पार्टी तब भी छोड़ते आप कि रहते आप? न छोड़ते हैं, किसी की भी होती, कांग्रेस के किसी भी मेंबर की होती, सुखेंद्र सिंह की होती न छोड़ते, राजेंद्र मिश्रा जी की होती न छोड़ते, कई लोग टिकट बांधे, देवराज सिंह की होती न छोड़ते। कांग्रेस के लिए काम किया है। देखिए नीलम और अभय मिश्रा जी का विरोध भाई, नीलम अभय मिश्रा पार्टी में काम नहीं किया इन लोगों ने। मेरा विरोध इसमें व्यक्तिगत विरोध नहीं है कुछ भी,
पार्टी के जो हमारे नेता हैं, देखिए मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, पार्टी का दर्द मैं समझता हूँ पार्टी के नेताओं को, जिन्हें अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद किया। पता नहीं कितने करोड़ करोड़ रुपए खर्चे। सुखविंदर सिंह की वंदना की वगैरह देखिए आपने, उसकी रैली 50-50 हज़ार से ऊपर की रैली करते थे और दिन भर, माने जुझारू नेता था। हमसे बात आई, इनसे कहा, उनने हमसे कहा, एक प्रश्न आया, भाई ठाकुर रीवा में नहीं जी। हमके ठाकुर के आपका इतिहास पता है? ठाकुर 3 बार रीवा के सांसद रह चुके। एक बार आप महाराजा मान लीजिए निर्दलीय में, 2 बार वो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से टिकट पाके मार्तन सिंह जी जीते। पटेल जीत चुके, ये थोड़ी है। अब फिर वोट जोड़ दीजिए आप, 65,000 सुखविंदर सिंह जी का वोट दीजिए, कपिल सिंह का 63,000 वोट दीजिए, नागेंद्र सिंह का जोड़ दीजिए, दिव्यराज ठाकुर है। कोई ठाकुर भर के वोट पाते तो 10 ही 5,000 न पाते। तो ये मानदंड नहीं होता। मेरा मानदंड, मेरा विरोध ये है कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें पूरे जीवन संघर्ष किया है, जो काम किया है, पहला हक पार्टी में टिकट का उनका बनता है। अगर हमारे पार्टी में कोई नेता ही ना हो, कोई टिकट न मांगता हो, जब खाली स्थिति पड़ी हो, तो आप बाहर से ले आके दे दो जिसको देना। फिर ऐसी क्या खूबियत है उनमें कि आपने उनको टिकट दे दी? पार्टी के 1.25 लाख कार्यकर्ता सब बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा उनको। अभी पिछला विधानसभा चुनाव निकला, 7-8 लोग आप लोग थे सिमरिया विधानसभा से, उस समय भी आप लोग अगेंस्ट में थे। उसके बाद कोई चुनाव जीत के आए जिले में? नहीं, मैं अगेंस्ट में नहीं था। कहने की बात एक अलग थी, पहले तक विरोध में था। मेरा जमीन ये नहीं कहता मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस को वोट दिया। अगर कोई बैलेट पेपर देखे तो कांग्रेस के बाद मेरी पोलिंग कांग्रेस लीड करी। मैंने इतना जरूर कहा था प्रभारी अपने लोगों के सामने कि मैं इनके साथ, इनके विधानसभा में इनके साथ प्रचार करने नहीं जाऊँ। मैं प्रियंका गांधी की सभा में के लिए भी मैं गया। देखिए, हमको भी, हमारे पास पैसा रुपया होगा जो होगा, कम ज़्यादा नहीं जानते, चरित्र हमारा बचा है। मैं कांग्रेस में रहा, सरकार भी पहले रही, 20 साल पहले सरकार भी रही, मंडी कई पदों में हम रहे, संगठन के पदों में रहे, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने 1 रुपए के चार्ज नहीं लगा। मुझे दिक्कत ये थी अमित बाबू कि मैं जाऊंगा उनके साथ, कल आपसे वो कह देंगे देखो ना मैंने 25 लाख दे के भगत को खरीद, मैं कहाँ सफाई देते घूमूंगा। इस चरित्र की मैं विरोध, इस चरित्र का विरोध है कि हम 25 लाख लेके हम सफाई कहाँ, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, भैया मैंने 1 रुपए नहीं, तो भी आप कहोगे ये झूठ बोल रहा भाई। मेरा आप सबसे कहना कि भाई वो जीत लें बहादुर है, मेरा ये बात नहीं है, लेकिन मैंने इस्तीफा दिया स्वतंत्र होकर, मैं विरोध करूँ। चरित्र ज्यादा हावी है कि पैराशूट लैंडिंग? हाँ, वो तो आज अब देख ही रहे हो यार, कहने के कि आप तो पैराशूट हो कि क्या मानदंड है, अब देख लीजिए आपके क्या हावी है उसमें। तो अभी हमारे जो 100 लोग आए हैं, लगभग ये 100 लोगों ने इस्तीफा दिया है। इसके बाद हम ये मुहिम चलाएंगे विधानसभा हेडक्वार्टरों में, और ये चलेगा 24, 25, 26 तक लगा। वोट के 2-3 दिन पहले तक इसी क्रम को बढ़ाए रखें। भाजपा में तो नहीं जा रहे ना अभी? अभी नहीं जा रहे, कोई प्लान ऐसा नहीं, 1-2 दिन 4 दिन तभी कैसा कोई प्लान नहीं है। भविष्य की बात नहीं पर जा सकते हैं भाई, अभी हमारी इच्छा नहीं है ना, हमसे किसी ने बात किया सदो जाने के लिए। मैंने अभी इस्तीफा देने की बात करी है कि मैंने इस्तीफा दे दूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, मेरी जो मर्जी होगी वो करूँ। इसलिए बंदर रह के काम नहीं। उनको तिवारी जी को जिसने किए थे, उस हमारी विधानसभा में उनका घर है, किसी ने बता दिया होगा भाजपा के नेता ने, उनके पड़ोस में दोनों है उनके ना, नहीं, उनके घर के दोनों पार हैं। एक बीजेपी का नेता है, एक कांग्रेस का विधायक है भाई, उनके एक पूर्व विधायक है, उनके घर के दोनों पार दूर नजदीक में है दोनों। कहीं से उनके पास खबर आ गई होगी कहीं ऐसी। बाकी साथी सिमरिया के कहाँ गए जो उस समय विरोध कर रहे थे, क्या वो लोग भी छोड़ रहे हैं? हाँ, सब छोड़ रहे हैं। 1 लोगों ने छोड़ भी दिया, 1 लोगों ने निष्कासित हो गए ना। हाँ, अब 2 निष्कासित हैं, हो गया तो वो है, वो भी छोड़ ही रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, तो निष्कासित है। भाजपा के नेताओं के लिए आपके दरवाजे खुले हैं जी? भाजपा के नेताओं के लिए आपके दरवाजे खुले हैं, अगर वो आना चाहें आपसे? भाई, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाजपा वर्ग के लिए नहीं। राजपा, कांग्रेस, बहुजन सबके लिए। मेरे गांव में रहता हूँ, समाज में रहता हूँ। हमारे साथ मंच में ये साकेत जी बैठे हैं, ये आदिवासी समाज जी बैठे हैं, वो ठाकुर साहब बैठे हैं, ये खान साहब बैठे हैं, ये राधे केवट जी हैं जनपद सदस्य, वो साहू जी हैं जनपद सदस्य। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले। और एक बात में एक और है जो इस्तीफा का कारण, ये जो आदमी बैठा हुआ है ये आसिफ खान है। सिमरिया में हमारे 25 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, 25 ब्लॉक अध्यक्ष थे, और एक आदमी को निकाला गया, सिर्फ एक अल्पसंख्यक था हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष। एक ब्लॉक अध्यक्ष को हटा दिया गया, और भाजपा के आदमी को तुरंत ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। किसी कांग्रेस वाले को सेलेक्ट किया, भाई हम कहते इसे हटा दें। तो जब 25 में 1 लाख वोट है ना अल्पसंख्यक के यहाँ, तो हम वोट के लिए देने की मशीन है ये कांग्रेस का वोट दें भाई, इनको भी तो पद सम्मान चाहिए। 1 लाख वोटर हैं, तो सिमरिया विधानसभा में इनके अलावा न कोई वो मिला, न कांग्रेस का कोई वर्कर मिला, भाजपा के आदमी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। और जीतू पटवारी से मैंने बात करी, उन्होंने बात नहीं सुनी।
ये भी विरोध है मेरा सर। इन सब परिस्थितियों से मेरा विरोध है कि इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। हमसे ज्यादा वोट से हारे, सुन लो, हम 6000 वोट से हारे, यहाँ 18000 वोट से हारे। भाई वही जिनको मैनेजमेंट का गुरु मानते हो तुम लोग, वो 18000 वोट से रीवा हारे और 5 साल किसी के घर और किसी के दरवाजे नहीं गए। अगर मैं जिलाध्यक्ष नहीं होता, मेरे साथ शहर का जिलाध्यक्ष नहीं होता, तो किसी कार्यकर्ता के घर कोई नहीं जाता। लोकसभा में क्या होगा? जी। चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, कैसी पोजीशन रहेगी? अभी वो जाने कैसी रहेगी, हम लोग क्या अनुमान कुछ नहीं। अब भाई हमारे अनुमान से क्या है भाई, वो अनुमान ही पलट देते हैं तो हम उनके बारे में क्या बात करें। वो तो अनुमान ही पलट देते हैं। हाँ? समर्थक भी आपके साथ आए हैं। हाँ जी। ये सब लोग कहाँ जाएंगे? अभी सब स्वतंत्र ये नहीं, मणि पंडित जी के पास है, कापी मंगा के इनको दे दो ना, फोटो कापी है, पंडित जी दे दीजिए। तो हम कहने यार हम तो जा रहे हैं, बाप से अलग जा रहे हैं। आज दिखाएं कितने बजे फोन आया था, अभी उनका 12-1 बजे फोन आया था। एक्चुअली वो कल परसों से ही हो गया था ना कि आप जा रहे हैं टाइम की बात। अरे बात हो गई तब तो और ज्यादा बात करनी चाहिए ना। आप क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? लेकिन कल वाली तस्वीर थोड़ा साफ करिए कि क्या कल जा रहे हैं? नहीं, कल नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आपने सुना, कल नहीं जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। भविष्य की बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम जा नहीं रहे। मेरा भविष्य की बात हम आप मेरी बात 2018 में हमारी नियुक्ति हुई। हमने करीब 8 साल ब्लॉक अध्यक्षी चलाई। 2018 में भी हमारे ब्लॉक में कांग्रेस को काफ़ी अच्छी वोट मिली और अभी 2023 में जो 4 दिन पहले तक भाजपा से टिकट ले रहे थे अभय मिश्रा, मैं उनके ऊपर खुला आरोप लगाता हूं, वो टिकट खरीद कर लाए। और उसके बाद हमने पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का काम किया। मेरे ब्लॉक में 2200 वोटों से कांग्रेस जीती। मेरी पोलिंग जो 2018 में भी जीते हम और 2023 में भी जीते। ये नहीं कि 18 में उसको हारे हैं, 23 में जीते हैं, मतलब दोनों मर्तबा हमने जीत दर्ज की मेरी पोलिंग पे। उसके बावजूद मुझे बिना सूचना के 22 जनवरी को पदमुक्त कर दिया जाता है। क्यों भाई, मेरी गलती क्या थी? इसलिए कि मैंने अभय मिश्रा से बिका नहीं। ये उनको भी मालूम है और उनके लोगों को भी मालूम है कि मुझे 2 लाख रुपए दस्तखत लिए मिल रहे थे, मैंने नहीं किया। अना मैं कभी अपना जमीन बेचूंगा, इसलिए कि मैं कांग्रेस का व्यक्ति का, मैं किसी आदमी के व्यक्ति नहीं था। साथियों, मैं अपनी बात इसीलिए कहता हूं, न मैं किसी से डरता हूं, नहीं हूं। मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, अभय मिश्रा को नहीं दिया था। लेकिन अब मैं आज कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा देता हूं और मेरी जितनी ताकत लागेगी मैं कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए लगाऊंगा। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं। और मैं पूरे जिला में पता लगा लीजिए, आप एक भी पदाधिकारी आपको मेन बॉडी में नहीं मिलेगा। सिंगल मैं था और मुझे भी आपने बाहर कर दिया। मेरी गलती क्या थी भाई? और मैंने लेटर भी दिया प्रदेश अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को, मेरी कोई सुनवाई नहीं। अरे मेरी गलती थी, मुझे आप सजा देते, मैं कबूल करता। मुझे 6 साल के निष्कासित कर देना चाहिए आपको। आपने मुझे सूचना कि हमको निकाल दिया, मेरी बेइज्जती नहीं हुई। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन कर, कांग्रेस पार्टी को रीवा का मुसलमान तो वोट न दे अगर उसको अपना मान सम्मान बचाना है। इसलिए कि आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी होगा। वोट ले देने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। मैं मान सम्मान के लिए कहीं भी जा सकता हूं और किसी की भी वोट कर सकता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।